जय हिंद। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रनिंग में स्टेमिना किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, स्टेमिना के लिए हम क्या वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, जब भी हम रनिंग स्टेमिना की बात करते हैं तो कुछ लोगों का मतलब ये होता है कि सिर्फ वो लंबी दूरी तय करेंगे और उनका स्टेमिना बढ़ जाएगा। ये कहीं हद तक सही भी है, लेकिन आज हम इसके अलावा कुछ चीज़ें तुम्हें बताएंगे जिससे कि तुम्हें और स्टेमिना जो है और बिल्डअप करने में तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले पर्सनल ट्रेनिंग के लिए सामने नंबर आ रहा था, जो अभी भी आ रहा है, व्हाट्सएप कर लेना। कुछ फीस ज़रूर लेते हैं हम, लेकिन तैयारी तुम्हारी पूरी कराते हैं, चाहे वो अभी होते 2 महीने बाद हो, चाहे 2 साल बाद हो। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टेमिना की। देखो, स्टेमिना हमें इसलिए ज़रूरी है, सबसे पहली बात ये समझ लो, जब तक तुम्हारी बॉडी में पर्याप्त स्टेमिना नहीं रहेगा तब तक तुम स्पीड पे काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्टेमिना से ही निकलती है स्पीड। अगर बॉडी में स्टेमिना नहीं है तो जैसे ही स्पीड बढ़ाओगे सांस फूलने लगेगी, पैर उतने जल्दी चलेंगे नहीं, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो हमें सबसे पहला काम करना है अपने स्टेमिना पे। तो इसके लिए लंबी दूरी की रनिंग तो तुम कर ही रहे हो, साथ ही साथ 2-3 चीज़ें और कर लोगे तो मज़ा आ जाएगा। सबसे पहला क्या करना है, कोशिश ये करो कि स्प्रिंटिंग पे भी फोकस करो। स्प्रिंटिंग तुम्हारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें हार्ट रेट ऊपर जाता है। तो सबसे पहली है स्प्रिंटिंग। अब हार्ट रेट ऊपर जाएगा, इसका मतलब ये है कि लंग्स में जो डायफ्राम है तुम्हारा वो बड़ा हो रहा है। इससे क्या होगा, जो सांस लेने की क्षमता है वो तुम्हारी बढ़ जाएगी। सांस लेने की क्षमता बढ़ने का मतलब क्या है, इससे ये होगा कि तुम ज़्यादा सांस ले पाओगे तो तुम ज़्यादा देर तक बिना थके दौड़ पाओगे। तो पहली चीज़ तो यही है कि अपने स्केड्यूल में हफ्ते में 2 से 3 दिन स्प्रिंटिंग ऐड करो। दूसरी चीज़, जब भी तुम्हें स्टेमिना की बात आती है तो कुछ फूड होते हैं जिनको स्टेमिना बढ़ाने के लिए बड़ा हेल्पफुल माना जाता है, या फूड आइटम्स होते हैं, उसमें होती है कॉफ़ी बीन्स। अब देखो, जो रेगुलर कॉफ़ी आती है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कॉफ़ी बीन्स की, जो रोस्टेड वाली आती हैं। लेकिन कई बार होता है कि तुम लोग को वो नहीं मिल पाती, तो इंस्टेंट वाली भी चलेगी। 2 कप अगर कॉफ़ी दिन में पीते हो, ये हम नहीं बोल रहे हैं, रिसर्चेस बोल रही हैं, अगर तुम 2 कॉफ़ी डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हो, तुम्हारे फेफड़े मजबूत होते हैं, तुम्हारा जो हार्ट है वो मजबूत होता है, लीवर मजबूत होता है, और कहीं ना कहीं ये ओवरऑल तुम्हें बेनिफिट करेगा तुम्हारे स्टेमिना को बिल्ड करने में। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर अगर लंग्स अच्छे से काम कर रहे हैं, तुम्हारे सब हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, तो तुम वर्कआउट को ज़्यादा देर तक कर सकते हो। और ज़्यादा देर का करने का मतलब यही है कि तुम्हारा स्टेमिना धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। ठीक है, तीसरी चीज़, अगर रनिंग का स्टेमिना बनाना चाहते हो, तुम सारी तरीके से मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, एक कोई भी आयुर्वेद ऐड कर दो, किसी भी तरीके का, चाहे वो अश्वगंधा ऐड कर दो, श्वेत मूसली ऐड कर दो, शिलाजीत ऐड कर दो, कोई भी एक आयुर्वेद ऐड कर दो, और फिर देखोगे तुम रिजल्ट कितने धमाकेदार हैं। ठीक है, लेकिन ये जब कंज्यूम करोगे उसके बाद ही रिजल्ट तुम्हें समझ में आएगा। राम राम, जय हिंद।